अनिका, अनिका। अरे अरे मम्मी क्यों आवाज लगा रही हो, सोने दो ना उसे, अभी अभी तो घर में आई है और आप उसको ऐसा आवाज लगाकर उठा देंगी तो वो क्या सोचेगी। अरे बहू, इसमें आहिस्ता बोलने वाली क्या बात है। अब शादी करके लाए उसको तो उसका भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं। इस घर में 10 दिन हो गए अनिका को ससुराल आए हुए, अभी तक मैंने उसको उसके कमरे के सिवा कहीं नहीं देखा। अपने घर में उसको सोने को नहीं मिलता था, जो यहाँ आकर हर वक्त बस सोती रहती है। मम्मी जी ऐसे नहीं बोलते, आपकी बड़ी बहू है ना, आपको जो चाहिए मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। उसको क्यों तंग करती हो, बच्ची है अभी। ठीक है, आज उसके मायके वाले आ रहे हैं, उनसे मिलना है, वो काम भी तुम ही कर लोगी क्या। ओह अच्छा, अनिका के मायके वाले आ रहे हैं, चलो अच्छा है। वैसे कल रात को भी ना उनको अनिका बड़ा मिस कर रही थी, आज अपने मायके वालों से मिलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे सुकून उसके दिल को नहीं तुम्हारे दिल को मिल रहा है। मम्मी जी असली खुशी तो वही है ना, जो दूसरे की खुशी में खुशी मिले। अपनी खुशी में तो सब खुश होते ही है, मैं तो दूसरों की खुशी में खुश होती हूँ। कितनी अच्छी है बड़ी बहू, अपनी देवरानी का कितना ख्याल रखती है। एक मेरी जेठानी थी जो मुझसे सारा काम करवाती थी और मेरी सास के कान भी भरती थी। जानवी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इंसान के रूप में देवी हो। खैर सास के दिल में तो जगह बना ली थी जानवी ने। छोटी बहू के कमरे में आती ही कुछ ही देर में जानवी किचन में जाकर लग गई। तभी उसका पति मुकेश किचन में आया। जानवी, 1 घंटे पहले मैंने तुमको चाय बनाने को बोला था, अब तक तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। ऐसा भी क्या काम कर रही हो जो मेरी 1 कप चाय के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। अरे वो आज अनिका के मायके वाले आ रहे हैं ना, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। वाह, सबकी सेवा करो, बस एक पति की सेवा करने का समय नहीं है तुम्हारे पास। ऐसा भी नहीं है जी कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करती, आप तो 1 मिनट में बदल जाते हो। निकल गया माइंड से, अब इंसान ही हो ना। मुकेश वहां से चला गया और जानवी मजे से तरह तरह के खाने बनाने लग गई। कुछ ही देर में अनिका के घर वाले आ गए। शिल्पा ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। बहन जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में। नहीं नहीं जी, आराम से आ गए। अनिका की माँ ने चारों तरफ देखती हुए कहा, हमारी अनिका नजर नहीं आ रही, कहाँ है अनिका, ठीक तो है ना। आंटी जी आप बैठ जाइए, मैं बस अभी अनिका को बुलाकर लाती हूँ। बिजली की सी फुर्ती के साथ जानवी अनिका के कमरे में गई, जो अभी तक सो रही थी। जानवी ने उसको प्यार से उठाते हुए कहा, अनिका, अनिका उठो, बाहर तुम्हारे मम्मी और पापा आए हैं। ये सुनकर अनिका ने खुशी से आंखें खोली। भाभी अचानक मम्मी पापा आ गए, उन्होंने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया। कहा तो है सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसे अचानक क्यों आ गए। अरे सांस ले लो जरा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। उन लोगों ने पहले ही तुम्हारी नंबर पे कॉल की थी, तुम्हारा फोन साइलेंट था और तुम सो रही थी, इसलिए उन्होंने मम्मी जी को कॉल करके बताया था। देखो अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तैयार होकर नीचे आ जाओ। अनिका ने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया, हुलिया ठीक किया। जानवी ने जल्दी से उसके बालों में ब्रश किया और उसके साथ नीचे आ गई। अनिका अपने माँ और पापा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मम्मी पापा कैसे हो आप? कितने दिनों में आपको देखा है, सच बोलो तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा हमको तो लग रहा है जैसा तुम्हारा ससुराल में बहुत मन लग गया है। हम आधे घंटे से यहाँ बैठे और तुम अब आ रही हो। मम्मा। तभी जानवी बीच में बोल पड़ती है, अरे आंटी जी वो अनिका ना आपके लिए खाना बना रही थी। आपको तो पता ही, अगर खाने को बीच में छोड़ दो तो खाना जल जाता है या फिर बेकार हो जाता है। अनिका ने चौंक कर जानवी का मुंह देखा, जो बहुत सुकून से मुस्कुरा रही थी। देख लिया तुमने, तुम हमेशा कहती थी हमारी बेटी जल्दी से कोई काम करने के लिए चलती नहीं है। अरे वो मायका था इसलिए नहीं चलती थी, अब हो गई ना ससुराल में सही। देखो किचन में कितना ध्यान दे रही है कि मायके वाले से भी आधे घंटे बाद मिल रही है। अब तो हो गई तसल्ली, फालतू में बेटी को लेके चिंता में रहती थी। आप सही कह रहे हैं जी, हमारी अनिका तो बहुत समझदार हो गई है। मैंने तो खाना नहीं बनाया, फिर भाभी ने मम्मा और पापा के सामने झूठ क्यों बोला। अनिका सोच में गुम थी। जानवी ने अनिका से सबकी प्लेट में खाना लगवाया और सबने साथ में मिलकर खाना खाया। ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। आते रहिएगा। सरोज और रतन खुश होकर बेटी के घर से गए। उनके जाने के बाद शिल्पा ने अनिका से कहा, छोटी बहू, बड़ी बहू ने सारा खाना बना लिया था और तुम्हारे घर वाले के सामने इज्जत भी रख ली थी। अब जो किचन में बर्तन मुंह छिड़ा रहे हैं ना, जाके उनको साफ कर लो। जी मम्मी जी, मैं भी बस वही सोच रही थी। अरे कैसी बात कर रही हो मम्मी जी, बर्तन मैं साफ कर लूंगी, अभी अभी तो आई है, अभी से उसको चूल्हा चौका पकड़ा दूं क्या। अभी कुछ ही दिन है उसके एंजॉय करने के, फिर सारी जिंदगी काम ही तो करेगी। अनिका तुम एक काम करो, देवर जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाओ, ऐसे तुम दोनों के साथ में बिताने के लिए समय भी मिल जाएगा और तुम दोनों का मन भी अच्छा हो जाएगा।
बहू पूरा दिन से काम में लगी हुई हो तुम, और अभी भी अनिका और सूरज को लॉन्ग ड्राइव पे भेजने की बात कर रही हो। ऐसे कब तक चलेगा? मम्मी जी जाने दो ना, बच्ची है अभी उसको घर की जिम्मेदारियों को समझने के लिए वक्त की जरूरत है। तभी वहां सूरज आता है। क्या हुआ, क्या बातें चल रही है? तुम्हारी पत्नी नई नई इस घर में आई है और तुम उसको कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते। घुमाने की बात तो छोड़ो, आज लखनऊ से बुआ आ रही है। अभी मुझे उनका कॉल आया था, वो बस आधे घंटे में पहुंचने वाली है। अगले हफ्ते उनके बेटे की शादी है ना, तो वो सारी शॉपिंग यहीं से करेंगे। जब उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी तब भी उन्होंने यहीं से शॉपिंग की थी, जिसकी उनकी पड़ोसन ने जी भर की तारीफ की थी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? अब जल्दी जल्दी इंतजाम करो इनके रहने और खाने का, और दोनों बहू कान खोलकर सुन लो, दीदी को कुछ भी बोलने का मौका मत देना। दोनों बहुओं ने हाँ में सर हिलाया और कुछ ही देर में बुआ जी आ गई। अरे कोई है क्या घर में? मेरा तो दम ही निकल गया गर्मी में सफर करके। अरे कोई पानी तो लाओ। बुआ जी अब बैठी, मैं पानी लेकर आती हूँ। तभी जानवी पानी लेके आती है। क्या पहले ही पानी लेके तैयार खड़ी थी मेरे इंतजार में? जी बुआ जी, बस यूं ही समझ लो। अनिका, तुम बुआ जी के लिए खाना लगाओ, उनको भूख लग रही होगी। अरे क्यों तंग करता है उसको, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। अरे भाभी, अनिका को भी कुछ करने का मौका दिया करो, सारा काम आप खुद ही कर लेती हो। अरे बच्ची है वो, मेरी बच्ची है। अब मैं अपनी बच्ची से अपने सामने काम कैसे करा सकती हूँ? अनिका को देखकर मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरी देवरानी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी छोटी बहन है। और जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो अपनी छोटी बहन से बिल्कुल काम नहीं कराती। अब जब अपनी छोटी बहन को बैठकर खिला सकती हूँ तो अनिका को क्यों नहीं? मुझे तो डर है आप अनिका को कामचोरी ना बना दो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा पगले, देखना तो। खाना वाना तो होता रहेगा। अब मुझे तुम दोनों बहू में से ये बताओ, मेरे साथ शॉपिंग करने कौन चलेगी? वो क्या है ना, अब दिन तो कम ही बचे हैं और मैं एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए आज से ही शॉपिंग करना चाहती हूँ। बुआ जी मैं आपके साथ चलूंगी। शादी की शॉपिंग करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तो अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, पर मैं भी चाहती हूँ दुल्हन का नया नया सारा सामान खुद से खरीदूं। मेकअप का सामान, हैंडबैग, सैंडल्स, लहंगा, ये सब देखकर ना मेरा बड़ा मन लगता है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलना। जाओ तैयार हो जाओ। अनिका खुश होते हुए अपने रूम में चली गई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। कितनी अच्छी ससुराल है मेरी, मुझे बच्चों की तरह रखते हैं। मेरी सारी जिद पूरी होती है यहाँ। और देखो आज मैंने शॉपिंग के जाने के लिए बोला और बुआ जी और मम्मी जी ने कुछ भी नहीं कहा। कितने ऐसे ससुराल होते हैं जो नई बहू को पूछते भी नहीं है। मुझे तो ससुराल के नाम पे स्वर्ग मिल गया है। वहीं नीचे बुआ जी खाना खाने के बाद मार्केट जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। चलिए बुआ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, चलो अनिका को भी आने दो, वो भी साथ चलने के लिए बोल रही थी। शादी की शॉपिंग में जितने लोग शामिल हो उतनी अच्छी शॉपिंग होती है। बुआ जी, मेरे घर में जब मेरे भाई की शादी हुई ना, तो सारी शॉपिंग मैंने ही की थी। सूरज की शादी की भी सारी शॉपिंग मैंने की है, इसलिए आपको मेरी शॉपिंग पे शक करने की कोई वजह नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि बस अनिका का मन है साथ में जाने का, तो उसका इंतजार कर लेते हैं। वो मैं बोल रही थी, अनिका को क्यों परेशान करना, उसको यहीं रहने देते हैं। वैसे भी उसको ज्यादा इन चीजों का आइडिया नहीं है और हमको वापस आने में देर हो जाएगी। वो नाजुक सी तो है, जल्दी थक जाती है। इतनी तेज धूप है, अच्छे अच्छे को चक्कर आ जाए। अनिका को धूप लग गई तो वो बीमार हो जाएगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर शादी के टाइम अनिका बीमार हो गई तो। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो, चलो हम दोनों चलते हैं। अनिका तैयार होकर जैसे ही नीचे आई तो जानवी और बुआ वहां नहीं थी। मम्मी जी बुआ जी कहाँ है और सूरज जी? बहू वो और जानवी बहू तो मार्केट के लिए निकल गई और सूरज उनको छोड़ने गया है। पर मम्मी जी मैंने तो बुआ जी से कहा था मुझे भी उनके साथ शॉपिंग पे जाना है, फिर वो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? अरे तुमको पता है ना तुम्हारी जेठानी जानवी कितनी फिक्र करती है तुम्हारी, तुमको धूप ना लग जाए इसलिए खुद इतनी तेज धूप में चली गई। तुम शुक्र अदा करो भगवान का, जानवी जैसी जेठानी मिल गई तुमको, जो तुम्हारा पाँव भी धरती पे लगने नहीं देती। ठीक ही तो कह रही है मम्मी जी, जेठानी जी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। पर आज न जाने क्यों मुझे पहली बार उनकी फिक्र करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं कितना एंजॉय करती शॉपिंग में। शाम हो गई, जानवी और बुआ जी ढेर सारा सामान लेकर घर आई। अरे अनिका, कहाँ हो तुम? लोग घर में आते ही अपने बच्चों को आवाज लगाते हैं, ना कि देवरानी को। हाँ, अपना बड़ा जेलस फील करते हैं। अगर हम दोनों में इतना प्यार है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तुम दोनों के प्यार से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मेरा भी थोड़ा बहुत काम कर दिया करो। सुबह ऑफिस जाता हूँ, खुद से प्रेस करके कपड़े पहनकर जाता हूँ, वापस आता हूँ, खुद से कॉफी बनाकर पीता हूँ।
मुझे तो ऐसा लगता है तुमको मेरे सिवा सबकी फिक्र है। मुझे तो लगता था भाभी सबका काम दिल से करती है, पर जेठ जी की बातें सुनकर मुझे नहीं लग रहा जेठानी जी सबका काम करती है। जब वो अपने पति की जिम्मेदारी नहीं उठा रही तो मेरी इतनी केयर क्यों करती है? वो सोच रही थी तभी जानवी ने कहा, अनिका अच्छा हुआ आज तुम नहीं आई। आज बाजार में इतनी गर्मी थी, बाप रे, मेरी और बुआ जी की तो हालत ही खराब हो गई है ना बुआ जी? हाँ जानवी बहुत ठीक कह रही है। हो ना हो, जानवी भाभी अनिका का बड़ा ख्याल रखती हैं। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। अरे बस करो आप सब, वो बच्ची है मेरी, उसकी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? अब धीरे धीरे में घर में सबको यकीन हो गया था कि जानवी अनिका का बहुत ख्याल रखती है। शिल्पा भाभी, दोनों बहुओं को लेके आप थोड़ा जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो दिन के दिन आओ आप लोग भी। अरे हाँ हाँ दीदी बिल्कुल। अगले दिन बुआ चली गई, पूरा परिवार साथ में बैठा चाय पी रहा था। तभी शिल्पा ने कहा, दीदी बोलकर गई है कई दिनों पहले आना है, अब उसके लिए सबके लिए कई कई ड्रेस भी लेनी होगी। हाँ मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं। भाभी क्यों ना हम आज ही शॉपिंग कर लें। आज मैं ऑफिस से आने के बाद आपको और अनिका को लेके चलूंगा, तुम दोनों अपनी अपनी पसंद की ड्रेस या जो भी लेना है सब ले लेना। ठीक है देवा जी। सूरज और मुकेश ऑफिस चले जाते हैं और शाम को सूरज के आने के बाद जानवी सूरज की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। भाभी अनिका नहीं आई, आज तो धूप भी नहीं है, वो साथ में आ जाती तो उसकी पसंद की ड्रेस ले लेते, कभी बाद में उसको पसंद ना आए। लेडीज का बस ऐसे ही होता है ना। अनिका के लिए मैंने कल ही एक बहुत ही यूनिक ड्रेस पसंद की थी, अब मैं उसके लिए वो लेके ही आऊंगी और तुम देखना अनिका कितनी खुश होती है। जानवी ने न सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की बल्कि पूरे घर की शॉपिंग उसने खुद ही की। सूरज का बड़ा मन था वो भी अपनी पत्नी के साथ उसकी पसंद का सामान खरीदे, पर वो जानवी भाभी के सामने क्या ही बोलता। उसकी अच्छाई के एहसान तले जो दबा हुआ था। कुछ ही देर में दोनों घर आ गए। बहू कराई शॉपिंग? हाँ मम्मी जी, और अनिका के लिए इतनी यूनिक ड्रेस लाई हूँ, वो तो खुश हो जाएगी। उसकी ड्रेस रहने देती, नए जमाने की बहू है, अपनी पसंद की चीज ही आजकल सबको पसंद आती है ना बेटा। मम्मी जी मैं क्या अनिका का बुरा सोचती हूँ, बस मैं नहीं चाहती थी कि एसी की ठंडी ठंडी हवा छोड़कर वो बाजार के घंटे भर के ट्रैफिक में फंसे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तभी अनिका वहां आती है। भाभी आ गई आप? हाँ देखो तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ लाई हूँ। थैंक यू भाभी, अब मेरा कितना ख्याल रखती हो। अनिका ने अपना सामान लिया और अपने कमरे में आ गई। ये भाभी तो मुझे किसी भी चीज को हाथ ही नहीं लगाने देती, घर का काम हो या बाहर का मुझे पीछे ही रखती है। मम्मी जी, जेठ जी, सूरज जी, बुआ जी सबको यही लगने लगा है, बड़ी बहू का वजूद है घर में, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ। कोई भी बात हो मुंह से निकलने से पहले भाभी उसको पूरा कर देती है। मुझे इसका कोई तो उपाय ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो मैं कमरे में पड़ी हुई कमरे वाली बहू बनकर रह जाऊंगी बस। अनिका ने फोन उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड हेमा को कॉल लगा दी। कैसी है अनिका, जब से तेरी शादी हुई है भूली गई है? माना कि ससुराल में बहुत काम होता है पर कुछ टाइम तो दोस्तों के लिए भी निकाल सकती है। अरे वही प्रॉब्लम है ना हेमा, मेरे ससुराल में कोई काम ही नहीं है, पूरा दिन अकेले कमरे में पड़ी हुई बोर हो जाती हूँ और सोचती हूँ कुछ करूँ पर कर ही नहीं पाती। क्या बात है, खुलकर बता। अनिका ने जेठानी जी की सारी बातें हेमा को बता दी। अब तू ही बता, इस घर में मेरे पाँव कैसे जमेंगे? अरे क्यों इतना दिमाग लगा रही है, जैसा चल रहा है चलने दे। क्या मतलब? देख तेरी जेठानी को काम करने का बड़ा भूत चढ़ा है, तो एक काम कर, उस भूत का फायदा उठा। हेमा ने अनिका को कुछ देर समझाया। ओ थैंक यू यार हेमा, मैं तो फिक्र से दुबली हो रही थी, अब से मैं वही करूंगी जैसा तुमने बोला है। अनिका अपने कमरे से निकलकर नीचे आई। मम्मी जी, सूरज जी, आज हम सब एक साथ मूवी देखने चलते हैं। अरे तुम जाओ सूरज के साथ, मैं क्या करूंगी। मम्मी जी, फैमिली के साथ जाने का मजा ही अलग है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? जेठ जी कहाँ है, उनको भी साथ लेके जाना है। क्या सब जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, आज कितने दिनों बाद पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने जाएंगे। अरे भाभी, आप तो हमेशा की तरह खाना बना ही लोगे, अगर हमें लौटने में देरी हो जाए तो? अनिका ठीक कह रही है, वैसे भी जानवी को घर का काम करने में ज्यादा मजा आता है। आप सब तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। सब एक साथ मूवी देखने चले गए और जानवी ने सबके लिए खाना बनाया। फिर तो ये रोज का हो गया था। अनिका आए दिन घूमने निकल जाती और वहीं से जानवी को कॉल कर देती, खाना बनाकर रखना, मुझे लौटने में देर हो जाएगी। अब जानवी बस दिन रात खाना बनाए जा रही थी और वो अब किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी।